हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड परीक्षावाणी क्लास पार्ट 19 के बारे में। इससे पहले दोस्तों हमारी जो ये परीक्षावाणी वाली सीरीज चल रही है, इसमें हम 18th पार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि आपके उत्तराखंड के आगामी सभी एग्जाम्स, पटवारी, पुलिस, लेखपाल, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड और जो कनिष्ठ सहायक के पद आने वाले हैं, या जितने भी उत्तराखंड में एग्जाम्स होते हैं, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों ये पार्ट्स हैं। अगर आपने पुराने 18 पार्ट्स नहीं देखे हुए हैं तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियोज़ हैं आपके रिवीजन की दृष्टि से तथा आपको बहुत सारे पॉइंट दोस्तों नए यहाँ से मिल जाते हैं। और एज अ बेस अगर आपने परीक्षावाणी पढ़ी हुई है तो परीक्षावाणी से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं, वह सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं। इसलिए इससे पहले के पार्ट्स आपने नहीं देखे हुए हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज दोस्तों हम 19वें वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा जो उत्तराखंड का भौगोलिक संरचना वाला टॉपिक चल रहा था उसका ये लास्ट वीडियो रहेगा, यानी कि उत्तराखंड के भूगोल का ये हमारा लास्ट वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम 75 से लेकर 90 तक के प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको 75 तक के प्रश्न करवा चुका था। लास्ट प्रश्न हमारा जो हुआ था, दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो इसका जो आपका सही उत्तर था वो था दोस्तों सिंदला दर्रा, जो कि दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ता है। आज हम दोस्तों 76 से आगे शुरू करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी भी प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं, या उत्तराखंड की दोस्तों जो स्पेशल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है उससे जुड़ना चाहते हैं, या किसी भी ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों पैरेलल हमारी उत्तराखंड अजय रावत जी की क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, और इसी के पैरेलल में दोस्तों हमारी पोस्टमार्टम क्लासेज वाली सीरीज चल रही है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो वो भी देख लीजिएगा। पोस्टमार्टम क्लासेज में भी हमारे 105 तक के पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और आगे हम उसको कंटिन्यू करेंगे। हिंदी की भी पोस्टमार्टम क्लासेज चल रही हैं तो आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो क्वेश्चन हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि नंधौर दून किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताइए दून और द्वार क्षेत्र के बारे में आप सभी लोग ने पढ़ा है, जो कि लघु या मध्य हिमालय तथा शिवालिक क्षेत्र के मध्य में जो भी संरचनात्मक या क्षैतिज घाटियां पाई जाती हैं उसी को हम दून या द्वार क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, सबसे फेमस दून जो है वह है देहरादून, और सबसे फेमस जो द्वार है वो दोस्तों हरिद्वार। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि नंधौर दून किस जनपद में स्थित है। तो नंधौर दून जो है दोस्तों यह हमारा नैनीताल जनपद में स्थित है, नंधौर दून। ठीक है, और जो ये दून क्षेत्र है या द्वार क्षेत्र है यह लघु या मध्य हिमालयी तथा शिवालिक क्षेत्र के मध्य में स्थित है। अब उत्तराखंड में दोस्तों कुछ अन्य भी दून है, जैसे कि नंधौर दून नैनीताल जनपद में स्थित है। नंधौर दून के साथ साथ दोस्तों पतली दून, जिसे हम पाटली दून कहते हैं, या फिर कोटा दून, ये भी कहाँ स्थित है, नैनीताल जनपद में ही स्थित है। तो नंधौर दून, पातली दून या पाटली दून और कोटा दून ये हमारा कहाँ स्थित है, यह हमारा नैनीताल जनपद में ही स्थित है। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा दून कौन सा है, वो है दोस्तों देहरादून, जो कि देहरादून जनपद में ही स्थित है। ठीक है, और मध्य हिमालय तथा शिवालिक श्रेणियों के बीच में पाई जाने वाली जो क्षैतिज और चौरस घाटियां होती हैं उन्हीं को दून कहा जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक फेमस दून है कौन सा, हरका दून एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये हरका दून कहाँ स्थित है, यह दोस्तों हमारा स्थित है उत्तरकाशी जनपद में हरका दून। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद में भी हमारे दो दून स्थित हैं। कौन कौन से, कोठारी दून और चौखम दून। कोठारी दून और चौखम दून ये हमारे कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित हैं। तो ये इतने जो महत्वपूर्ण दून हैं ये आपको दोस्तों याद रखने हैं। तो आंसर हो जाएगा नंधौर दून किस जनपद में स्थित है, नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है। तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो 9 सितंबर को दोस्तों उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है। और 9 सितंबर को दोस्तों हिमालय दिवस मनाए जाने की घोषणा कब हुई थी, 2014 में दोस्तों इसकी घोषणा हुई थी कि 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाएगा। और सबसे पहला हिमालय दिवस कब मनाया गया था दोस्तों, तो सबसे पहला हिमालय दिवस 2015 में मनाया गया था। 2015 में दोस्तों हिमालय दिवस सर्वप्रथम मनाया गया था। ठीक है, तो हिमालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों, तो 9 सितंबर को हमारा हिमालय दिवस मनाया जाता है। घोषणा हुई थी हरीश रावत जी के द्वारा 2014 में, और सबसे पहले 2015 में दोस्तों हमारा हिमालय दिवस मनाया गया था 9 सितंबर को। अब दोस्तों उत्तराखंड राज्य के कुछ प्रमुख जो दिवस होते हैं वो आपको याद रखने हैं, जिसमें से 9 सितंबर आप लोगों को याद ही है दोस्तों, 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। 1 सितंबर को दोस्तों कुमाऊनी भाषा दिवस या कुमाऊनी बोली दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को दोस्तों आपका गढ़वाली भाषा दिवस या गढ़वाली बोली दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों 10 सितंबर की, तो 10 सितंबर को दोस्तों हमारा क्या मनाया जाता है, गौरव दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के जन्मदिवस के अवसर पर गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 17 सितंबर को दोस्तों जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब, 17 सितंबर को कौन सा, जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 19
19 सितंबर को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? 19 सितंबर को उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाया जाता है। कब? 19 सितंबर को उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाया जाता है। प्रेरणा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 अगस्त को प्रेरणा दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड राज्य में हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाली दिवस में दोस्तों आपको दो डेट याद रखनी है, 5 जुलाई और 16 जुलाई। इन दोनों में से जो भी प्रश्न में पूछा जाएगा वो आप सही कर सकते हैं, ठीक है। राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को दोस्तों राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। पहाड़ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 दिसंबर को दोस्तों पहाड़ दिवस मनाया जाता है। कब? 11 दिसंबर को, ठीक है। गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 24 दिसंबर को लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है। ये कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण जो दिवस हैं उत्तराखंड से संबंधित आपको याद रखने हैं। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती है। तो दिवसों का भी मैंने आपको सारे दिवस एक साथ बता दिए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? अप्रैल 2013, मई 2013, जून 2013 या फिर जुलाई 2013? तो ये तो दोस्तों बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है और सभी लोगों को पता होता है और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है दोस्तों। 16 और 17 जून 2013 को दोस्तों केदारनाथ आपदा आई थी, जो कि उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी जल आपदा के रूप में जानी जाती है। कब आई थी? 16 और 17 जून 2013 को। याद रखना है दोस्तों, केदारनाथ आपदा कब हुई थी? 16 से 17 जून 2013 को दोस्तों मंदाकिनी नदी में यह हमारी जो केदारनाथ आपदा मंदाकिनी नदी के कारण आई थी, जिसे उत्तराखंड में केदारनाथ त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है और उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब थोड़ा सा दोस्तों केदारनाथ आपदा के बारे में जान लेते हैं। केदारनाथ दोस्तों हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और केदारनाथ में दोस्तों हमारा चौराबाड़ी ताल में चौराबाड़ी ग्लेशियर के सुमेरु पर्वत से दोस्तों एक भूखंड या ग्लेशियर का भाग चौराबाड़ी ताल में गिर गया था और जैसे ही चौराबाड़ी ताल में ये हमारा भूखंड का भाग गिरा था, उसके बाद में चौराबाड़ी ताल में जो जल का स्तर है अचानक से बढ़ गया था और उसने एक भयंकर बाढ़ को पूरा जन्म दे दिया। तो किस ताल के कारण केदारनाथ आपदा आई थी? चौराबाड़ी ताल के कारण। कौन से ग्लेशियर का मुख्य योगदान मिलता है इसमें? तो चौराबाड़ी ग्लेशियर का या सुमेरु पर्वत का एक भूखंड माना जाता है चौराबाड़ी ग्लेशियर, उसी का पहाड़ गिरने के कारण में यह आपदा हमारी आई हुई थी। 16 से 17 जून 2013 को इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। आप लोगों ने इस आपदा के बारे में सुना ही होगा। लगभग 40,000 लोग दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस आपदा में विलुप्त हो गए थे। बहुत सारे लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। अभी भी केदारनाथ के आसपास में अगर उत्खनन का कार्य या कहीं पे कुछ खोदा जाता है तो वहाँ पे अभी भी मतलब लाशें लोगों की मिलती है। तो आप सोच सकते हैं कि उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा इसे इसीलिए कहा जाता है। तो 16 से 17 जून 2013 मंदाकिनी नदी के कारण दोस्तों हमारी मुख्यतः यह आपदा मानी जाती है, ठीक है। वैसे चौराबाड़ी ताल को इसके मुख्य आप ये कह सकते हैं कारण के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी आपदा ये थी जिसके बाद में उत्तराखंड के लगभग सभी जनपदों में इस आपदा से लोग प्रभावित हुए थे, ठीक है। मंदाकिनी घाटी जो क्षेत्र था वह पूरा तबाह हो गया था, केदारनाथ पूरा तबाह हो गया था। इसी कारण इसे उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बादल फटने के कारण या लगातार अतिवृष्टि या अन्य कई कारणों से इस आपदा का कारण माना जाता है। तो आप केदारनाथ आपदा से दोस्तों एग्जाम में 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या? चौराबाड़ी ताल से संबंधित है, मंदाकिनी नदी के जल स्तर से बढ़ गया था, भयंकर बाढ़ आई थी, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसमें दोस्तों कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए थे, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दोस्तों जब 16 से 17 जून 2013 को केदारनाथ आपदा आई थी तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दोस्तों 17 जून 2013 को, याद रखना है 17 जून 2013 को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दोस्तों ऑपरेशन राहत चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन राहत चलाया गया था। तो ऑपरेशन राहत का संबंध किससे है? केदारनाथ आपदा से ही ऑपरेशन राहत का संबंध है। उसके बाद दोस्तों 19 जून 2013 को दोस्तों ऑपरेशन गंगा प्रहार चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन गंगा प्रहार चलाया गया था। ये भी केदारनाथ आपदा से ही संबंधित है। उसके बाद में दोस्तों 21 जून 2013 को दोस्तों हमारा ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया था। यह भी केदारनाथ आपदा से ही दोस्तों संबंधित है। ये प्रश्न आपको सभी याद रखने हैं। और एक और प्रश्न दोस्तों यहाँ से एग्जाम में जो पूछा जाता है वह पूछा गया है एग्जाम में कि केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया था? तो केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य NIM नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग यानी कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक तौर पर दोस्तों 11 मार्च 2014 को सौंपा गया था। 11 मार्च 2014 को फॉरेस्ट गार्डन दोस्तों यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आंसर हो जाएगा केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? 16 से 17 जून 2013 को आई थी। अगला प्रश्न है कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? ऑपरेशन केदार, ऑपरेशन बद्री, ऑपरेशन चोटी और ऑपरेशन सूर्या होप। तो ऑपरेशन सूर्या होप दोस्तों हमारा उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है। और ऑपरेशन सूर्या होप कब चलाया गया था? तो 21 जून 2013 को दोस्तों हमारा ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया था। याद रखना आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों 80वां, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल में से 86.07% जो भाग है दोस्तों वह पर्वतीय भाग है और लगभग 13.93% जो भाग है वह हमारा मैदानी भाग है। और उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। 53,483 किलोमीटर स्क्वायर उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। ये भी आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखना है।
और उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो वह है 1.69%। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि बाराहोती किस जिले में स्थित है। तो सबसे पहले बात आती है कि बाराहोती क्या है दोस्तों, बाराहोती क्या है, दर्रा है, ठीक है। और यह पिथौरागढ़ और चमोली जनपद के मध्य में स्थित है बाराहोती दर्रा। तो किस जिले में स्थित है, यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपको मिले हैं दोस्तों, पिथौरागढ़ भी है, देखिए चमोली भी है, तो आप दोनों में से कोई भी टिक कर सकते हैं। वैसे बुक में जो इसका आंसर है वह राइट चमोली दिया गया, क्योंकि अधिकांशतः भाग जो ये बाराहोती दर्रा का है यह चमोली जनपद में पड़ता है। तो चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य में लातू धुर्रा दर्रा, टोपी धुंगा दर्रा, मार्चयोग दर्रा और बाराहोती दर्रा, यह चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा चमोली। पिथौरागढ़ को भी आप सही कर सकते हैं अगर चमोली ऑप्शन में नहीं होगा तो। अगला प्रश्न है 82वां, निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है दोस्तों। तो पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है, और मसूरी के बारे में डिटेल से मैं आपको बता चुका हूँ इसी पार्ट में, ठीक है, इससे पहले जो पार्ट्स मैंने बताए हैं उसमें, ठीक है। और पहाड़ों का राजा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो चक्राता को दोस्तों पहाड़ों का राजा कहा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है दोस्तों, तो उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड जो है दोस्तों, या महात्मा गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा था, यह प्रश्न अगर पूछा जाता है तो कौसानी को महात्मा गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ मिलती है। तो आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल जो जनपद है इसकी सीमा उत्तराखंड के सर्वाधिक जनपदों के साथ लगती है, और उत्तराखंड राज्य के 7 अन्य जनपदों के साथ में पौड़ी गढ़वाल जनपद की सीमा लगती है। यह प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है, उत्तराखंड का कौन सा जनपद है जो सर्वाधिक अपनी आंतरिक सीमा बनाता है, या आप भी कह सकते हैं सर्वाधिक जिलों से अपनी सीमा बनाता है, तो वह है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद, जो कि 7 अन्य जनपदों के साथ में अपनी सीमा बनाता है। पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना 1839 में हुई थी दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना। अगला प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, ठीक है, उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में, चमोली जिले में या बागेश्वर जिले में। तो लिपुलेख जो दर्रा है दोस्तों वह हमारा पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, और कैलाश मानसरोवर यात्रा के कारण काफ़ी प्रसिद्ध दर्रे के रूप में दोस्तों लिपुलेख दर्रे को जाना जाता है, जो कि पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में स्थित है। लिपुलेख, गुंजी, दारमा, नबीधुरा, ऊंटा जयंती, मानुष्या, लंपिया, ये सारे दर्रे जो हैं वह पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में स्थित हैं, ठीक है, याद रखना है। तो पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रा स्थित है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन सा दर्रा प्रसिद्ध है, यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया, तो लिपुलेख दर्रा ही प्रसिद्ध माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, केदारनाथ आपदा के बाद में मालपा भूस्खलन, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो मालपा में भूस्खलन कब आया था, 17 से 18 अगस्त 1998 को। तो 17-18 अगस्त 1998 को दोस्तों पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना घटित हुई थी, जिसे हम मालपा भूस्खलन के नाम से भी जानते हैं। पिथौरागढ़ जनपद के मालपा नामक स्थान में 17 से 18 अगस्त 1998 को एक भयंकर भूस्खलन आया था। इसमें जो बहुत सारे जो कैलाश मानसरोवर यात्री थे उनकी भी इसमें मृत्यु हो गई थी। तो याद रखना आपको, मालपा भूस्खलन की घटना 17 से 18 अगस्त 1998 को हुई थी, ठीक है। और इस भूस्खलन की घटना में जो हमारी प्रसिद्ध नृत्यांगना है प्रतिमा बेदी, उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो प्रश्न यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि किस घटना में या किन्हीं में से किस घटना में जो प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिमा बेदी की मृत्यु हुई थी, तो मालपा भूस्खलन में हुई थी, आपको ये याद रखना है। और एक और प्रश्न यहाँ से दोस्तों पूछा जाता है कि मालपा भूस्खलन से बचाव हेतु इंडियन आर्मी के द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था। तो मालपा भूस्खलन से बचाव हेतु दोस्तों इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन ब्लू एंजल, कौन सा, ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया था, आपको ये भी याद रखना है, 17 से 18 अगस्त 1998। अगले प्रश्न की बात करते हैं, दून घाटी किस जनपद में स्थित है, आप लोगों को बताइए, देहरादून में दोस्तों दून घाटी स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो उत्तराखंड में दोस्तों भाबर पेटी में दोस्तों किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भाबर पेटी की बात करें या तराई पेटी की बात करें, तो भाबर क्षेत्र या तराई क्षेत्र दोनों में दोस्तों हमारी किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की, उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है तराई क्षेत्र में, भाबर क्षेत्र में, और कहीं ना कहीं गंगा के मैदानी क्षेत्रों में भी उपोष्ण प्रकार की ही जलवायु पाई जाती है। और भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक क्षेत्र, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से दोस्तों बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि शिवालिक क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो जो शिवालिक क्षेत्र है या शिवालिक हिमालय है उसमें दोस्तों गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। कौन सी, गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, ठीक है। और वहीं आपसे लघु हिमालय या मध्य हिमालय में पूछा जाएगा, तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय में दोस्तों शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है या शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा या गिरिद्वार उत्तराखंड में स्थित नहीं है। लिपुलेख दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है, बिल्कुल सही है। पिथौरागढ़ तिब्बत के मध्य में, माणा भी उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, हमारा चमोली और तिब्बत के मध्य में। शिमला दर्रा भी उत्तराखंड में स्थित है, उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य में। तो डिप्सा दर्रा दोस्तों उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिप्सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित दर्रों में से कौन से दर्रे से मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं। तो मानसरोवर यात्रा हेतु प्रसिद्ध दर्रा माना जाता है, कौन सा दोस्तों, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख पास दर्रा, जो कि पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य में है, पिथौरागढ़ और चीन के मध्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि पंचाचूली पर्वत शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो पंचाचूली पर्वत शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई दोस्तों 6904 मीटर, ठीक है। और कुमाऊं की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, कुमाऊं की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है पंचाचूली पर्वत श्रृंखला, जो कि कहाँ स्थित
स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है पंचाचूली पर्वत शिखर। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड भूगोल के जो हमारे 90 क्वेश्चन थे ये हमने डिटेल से पढ़ दिए हैं, और 90 से दोस्तों अप्रोक्सीमेटली हमने 400 से ज़्यादा प्रश्न कवर अप किए होंगे, ये मैं आपको डायरेक्टली बता चुका हूँ। और लेसन में जो भी मेन चीज़ें थी एग्जाम में जो पूछी जा सकती हैं वो मैंने आप लोगों को कवर कराने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर दोस्तों शेयर करें। और इससे पहले के पार्ट्स आपने नहीं देखे हुए हैं तो उन पार्ट्स को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आपके आगामी एग्जाम से तो ये सारे पार्ट दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जल्द ही आपके आगामी एग्जाम्स का परीक्षा कैलेंडर भी आने वाला है, तो आप लोग निश्चित ही दोस्तों तैयारी करते रहें। धन्यवाद।